पहला आता है आपके इसके अंदर द लिवाई ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट। एक तो आपको ये टैक्स का नाम, टैक्स एक्ट का ये ईयर पता होना चाहिए, 1961, यानी कि 1 अप्रैल 1961 में इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है यहाँ पर। फिर होल इंडिया में एप्लीकेबल है। फिर जब इसको कब से काम करना है, इस टैक्स ने कब से स्टार्ट किया, आपके 1 अप्रैल 1962, एक साल के बाद ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इसको लोगों के लिए। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जो आपके सेक्शंस आते हैं वो आते हैं आपके 1 to 298 सेक्शन, फर्स्ट टू लेके आपके आते हैं 14 तक। अब ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखना है ये वाला पॉइंट याद रखना है आपने। सेक्शंस में सब सेक्शंस और क्लोजर। अब इन सेक्शंस के अंदर भी आपके सब सेक्शंस भी होते हैं। आल्सो है प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रोविजंस भी होंगे, एक्सप्लेनेशंस भी होंगे। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ आपकी डेट है यहाँ पर। और जो इनकम टैक्स है वो आपका होल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है आपका ये। फिर सेकंड चीज आती है इसके अंदर द फाइनेंस एक्ट। देखो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या करती है, हर साल बजट आता है जब आपका, उसके अंदर फाइनेंस बिल को निकालती है पार्लियामेंट में। तो फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। अब आपका कोई सा भी बिल हो आपका, वो दोनों में जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। इन दोनों से पास होकर वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अगर इनमें से किसी एक ने भी उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर वो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा यहाँ इस केस में। तो जब दोनों के यहाँ से पास हो जाता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास फिर भी एक पावर होती है, अगर इन दोनों से पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट के हाथ में होगा उस बिल को रिजेक्ट करना या उस बिल को मानना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट उस चीज को अपनी सहमति दे देता है तो वो बिल आपका यहाँ पर पास हो जाता है और वो आपका एक एक्ट बन जाता है यहाँ पर। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द, अब जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर आपके अमेंडमेंट होते हैं, आपके चेंजेस, उनके अंदर आपके हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं आपके, कि कुछ और लॉज आ गए फाइनेंस एक्ट के अंदर, कुछ और लॉज आपने ऐड कर दिए, कुछ में आपने चेंजेस कर दिए यहाँ पर। तो इस तरीके के चेंजेस उसमें होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार एक्ट में जो चीज़ लिख गई वो लिख गई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो इसमें क्या आते हैं, आपके कुछ पार्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल फाइनेंस एक्ट के अंदर आपके 4 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें आपने जो छोटी छोटी चीजें मैं बता दूंगी। पार्ट 1 क्या बोलता है आपका, फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आपके करंट असेसमेंट ईयर के जो भी आपके टैक्स के रेट हैं यहाँ पर, उन रेट को बताया गया है आपके पार्ट 1 के अंदर। फिर इसके अंदर बताया गया है पार्ट 2 के अंदर रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स। अब देखो ये होता है आपका टैक्स डिडक्टिबल TDS, आप इसको आगे जाकर लेंथ में पूरे ब्रीफली पढ़ोगे यहाँ पर। अब इसमें आपने याद नहीं करना इन चीज़ों को कि पार्ट 1 के अंदर क्या है, पार्ट 2 के अंदर क्या है, सिर्फ एक इसमें दिया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आज तक बना नहीं है सच। पार्ट 2 में आपको बताया है कि TDS के बारे में बताया गया है। थर्ड के अंदर बताया गया आपकी सैलरीज के बारे में गया है, बताया गया है डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एक एडवांस टैक्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और सैलरीज, ये आपका एक इनकम हेड होता है सैलरीज, उसके बारे में पार्ट 3 में बताया गया है। और पार्ट 4 में बताया गया आपका एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.